या तो फिर पप्पू यादव जैसे नेता को सीएम प्रोजेक्ट घोषित करेगा। तो आप अगर जबरदस्ती अपने आप को थोपिएगा, प्रोजेक्ट करिएगा, तो बिहार की जनता को तो यह स्वीकार नहीं है। और सत्ता किसी के पास भी रहे, सेवा तो हमारे पास है और सेवा का बखूबी इस्तेमाल हम करते आ रहे हैं। जो यूपीए में जो सीट शेयरिंग हुआ था जी, उसमें कांग्रेस के साथ छलावा किया गया। कांग्रेस को कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार होना पड़ा है, राजद की गंदी राजनीति का। तो ये लोग कितना राजनीति को गिराएंगे, इतना गिरी हुई राजनीति बिहार के इतिहास में पहले कभी देखने को नहीं मिला होगा। पूंजीपति माफिया दलालों के लिए राजनीति बच गया है। नमस्कार, भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार में राजनीतिक हलचल जो है लगातार बनी हुई है। इसी बीच हमारे साथ जो है जाप यानी कि जन अधिकार पार्टी के प्रवक्ता रजनीश कुमार तिवारी जी मौजूद हैं। हम उनसे विभिन्न राजनीतिक मसलों पर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले जो है आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सबसे पहला जो सवाल ये है कि बिहार में राजनीतिक जो स्थिरता है वो कहीं ना कहीं खत्म होते हुए दिख रही है। क्या लगता है आपको, किस ओर जा रही है बिहार की राजनीति? देखिए, बिहार की जो राजनीति है, जो उठापटक जो वर्तमान राजनीति में देखने को मिल रहा है जी, इससे कहीं ना कहीं लोग राजनीति के चक्कर में शिकार हो रहे हैं। आम जनता इस गंदी राजनीति का जी, क्योंकि सरकारें जो है वो आपसी तालमेल जो नहीं दिख रहा है लोगों में। अभी जो वर्तमान सरकार है, जो तालमेल है उन दोनों के बीच में बिल्कुल विपरीत परिस्थिति में है जी। और लोग एक बड़ी दल और एक छोटे दल, जैसे जदयू अभी 43 सीट पे लाई इस बार चुनाव में और 74 सीट पे भारतीय जनता पार्टी, अब वो एक दूसरे को नीचा दिखाने में बयानबाजी का दौर आ गया है। और इन बयानबाजियों के बीच में बिहार की 12 करोड़ जनता पीस रही है। तो यह राजनीति और यह सरकार समझ से परे हो चुकी है बिहार की जनता के लिए कि यह सरकार किस और करवट लेगा यह कहना मुश्किल है। या हो सकता है कि इसकी पूरी संभावना है कि 2022-21 तक, इस 21 या 2022 तक बिहार विधानसभा का चुनाव फिर नए सिरे से न हो जाए, इसकी संभावना पूरी है। मध्यावधि चुनाव की ओर आप इशारा कर रहे हैं। ये तो आपने जैसे जो सत्तासीन पार्टियां हैं, आपने भाजपा के बारे में बात की, जदयू के रिश्ते के बारे में बात की, लेकिन जो सत्ता से बाहर है, जो कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 19 सीटें जीत करके बिहार विधानसभा चुनाव में लाई, वहां भी तो टूट के खबरें आ रही है। देखिए, सबसे बड़ा बात है कि जो यूपीए में जो सीट शेयरिंग हुआ था जी, उसमें कांग्रेस के साथ छलावा किया गया। उन 70 सीटों में ज्यादातर सीटें जहां आरजेडी का जीतने का कोई सवाल नहीं था और जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कट्टर टक्कर था बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, जो सीटें हैं, जो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की सीट है, वहां पे कांग्रेस को मिल गया। यानी कि जहां आरजेडी को वो सीट लेना चाहिए, वो सीट जो है कांग्रेस को थोपा गया। और जहां लड़ाई जदयू वर्सेस आरजेडी था, वहां पे आरजेडी जदयू के कैंडिडेट के अगेंस्ट अपने को वहां पे लिया, क्योंकि नीतीश कुमार के पार्टी के प्रति और नीतीश कुमार के प्रति काफी आक्रोश लोगों में था। और इस यूपीए अगर 200 सीट पार नहीं की, 200 सीट नहीं लाई, तो ऐसे दलों का कोई मतलब नहीं बनता है कि इतना भारी आक्रोश में अगर आप 200 सीट का आंकड़ा क्रॉस नहीं करते हैं तो यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और कांग्रेस को वो जानकर वो सब सारे सीटें थोपी गई थी। जहां जो सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में एनडीए था, वहां राजद को स्वयं सीट लेना चाहिए था, लेकिन वहां नहीं लिया। लेकिन वो लिया कहां, जहां उसके मुकाबले अगेंस्ट में जदयू था। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को सीट थोपा गया था और अब जो है कांग्रेस पे ब्लेम किया जा रहा है, जो सही नहीं है। कांग्रेस को कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार होना पड़ा है, राजद की गंदी राजनीति का। और मैं नहीं समझता हूं कि इसमें कहीं कांग्रेस की किसी प्रकार की कोई गलती है। तो कांग्रेस के हाथों से जो कांग्रेस के जो 19 विधायक जीत करके आए हैं, उसमें से भी लगातार जैसे लगता है कि गंगा के रेत की बालू की तरह हाथ से फिसलते हुए नजर आते हैं। लगातार खबरें आ रही है। देखिए, कहने को तो बहुत कुछ है और इसको आप खबरें को मैं इसको सही नहीं लेता हूं और गंभीरता से इसको नहीं लेता हूं। अब सारे नेता ये दावा कर रहे हैं कि फलाने पार्टी के 11 विधायक 20 विधायक हमारे संपर्क में है, अगला पार्टी कह रहा है कि उस पार्टी के 20 विधायक हमारे, आधा दर्जन विधायक हमारे टच में है। तो समझ नहीं आ रहा कि कौन किसके टच में है, इसका आप फैसला कर लीजिए। आप उसको दबा के क्यों रखें, उसको फिर बाहर लाइए। चलिए मानते हैं कि आप इन बातों को गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन पप्पू यादव भी तो सिर्फ समाज सेवा को देख रहे हैं, राजनीति को लगता है वो भी गंभीरता से नहीं ले रहे। देखिए,
आपने बिल्कुल सही कहा है कि राजनीति को वो गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग राजनीति को गंभीरता से लेने वाले लोग और हमारी पार्टी नहीं है। हम जनता को गंभीरता से लेते हैं, जनता के मुद्दों को गंभीरता से लेते हैं। हम लोग सेवादारी में विश्वास करते हैं, सत्ताधारी नहीं, सेवादारी। और जरूर राजनीति में है, राजनीतिक दल है तो राजनीति तो जुड़ा हुआ है और चाहते हैं कि सत्ता में आए, क्योंकि बिना संसाधन के परिवर्तन नहीं हो सकता है और परिवर्तन संसार का नियम है। लेकिन अब संसार का नियम को भी लोग जो है विपरीत परिस्थिति में लेके चल रहा है, परिवर्तन नहीं अपरिवर्तन ला रहे हैं ये लोग। तो कहीं ना कहीं परिवर्तन लाने के लिए, चेंज के लिए तो हम लोग को सत्ता में आना पड़ेगा। और बिहार की जनता इस चीज को समझ नहीं रही है कि जब उनकी मुसीबतों में, जब उनकी समस्याओं में, जब उनकी आपदाओं में, जब उनकी विपदाओं में पप्पू यादव के अलावा कोई नेता नहीं खड़ा रहता, कोई जन अधिकार पार्टी के अलावा कोई पार्टी नहीं खड़ी रहती है, उस परिस्थिति में अब आप जो आप पे हुकूमत, वैसी हुकूमत जो तानाशाही रवैया अख्तियार के है, आप उसी को चुनते हैं, तो कहीं ना कहीं बिहार के लोकतंत्र के लिए यह ठीक नहीं है। और मैं समझता हूं कि जनता भी इस सरकार की जो रवैया है, इस रवैया से अब जो है उनका मन भर चुका है और जनता भी चाह रही है कि नए सिरे से चुनाव हो और पप्पू यादव जैसे जन अधिकार पार्टी और पप्पू यादव जैसे नेतृत्व को जनता स्वीकारने को ललायित है। जी, तो कहीं ना कहीं महागठबंधन की ओर से अलग अलग दल से जो है लगातार नीतीश कुमार को ऑफर मिल रहा है। नीतीश कुमार से बहुत सारे लोग हैं जो उनसे सटना चाह रहे हैं, नीतीश कुमार बहुत सारे लोगों को हटाना चाह रहे हैं। पप्पू यादव क्यों इन सब दौर में पिछड़ रहा है? देखिए, सबसे बड़ा बात है कि आज महागठबंधन को नीतीश कुमार जी की जो सबसे ज़्यादा चिंता है जी, हमको यह समझ नहीं आ रहा है कि जब उनको इतना ही चिंता है तो नीतीश कुमार जी को सीएम प्रोजेक्ट क्यों नहीं वो सार्वजनिक करे कि हाँ नीतीश कुमार जी हमारे साथ आए और नीतीश कुमार जी को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे जी। यह सबसे पहले तो वो कबूल ले चुकी, जब उनको लग रहा है कि नीतीश कुमार के साथ अन्याय हो रहा है। मैं वास्तविकता से इस चीज को स्वीकारता हूं कि नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं यूज एंड थ्रो करने का एक अंदर खाने से यह बात आ रही है सामने और दिख भी रहा है कि नीतीश कुमार को जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको नीचा दिखाया जा रहा है और उनकी जो शक्तियां हैं उन्हें कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है जी। तो राजद को अगर इन चीजों पे उनको इतना ही अगर मोह है और इतना ही नीतीश कुमार जी से हमदर्दी है तो आज वह नेता प्रतिपक्ष यह घोषणा करे कि नीतीश कुमार जी हमारे साथ हैं और मैं उनको पूरी फ्रीडम के साथ मुख्यमंत्री बनाऊंगा और वह जो है अपने अधिकार के लिए स्वतंत्र होंगे, किसी भी कार्य के लिए स्वतंत्रता पूरी उनकी रहेगी, इसकी घोषणा कर दे। अभी तो वही बात हो गया कि आप मेरे साथ हैं और हमको मुख्यमंत्री बनाए, जनता तो उनको स्वीकारा नहीं। आप तो जो सरकार है तो आप भी देख रहे हैं कि जनता तो यूपीए को स्वीकारा नहीं, क्योंकि इस फेज पे जनता जो है ना विश्वास नहीं कर रही है। क्योंकि देखिए, नौसिखियों का जो है राजनीति में कहीं कोई स्थान नहीं है। और नौसिखिया मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड भले ही रहा हो, लेकिन पॉलिटिकल जो अनुभव है इनके पास बिल्कुल अनुभव विहीन है। और अनुभव विहीन इसलिए है कि इन्होंने पार्टी को अपने तरीके से चलाया। जो सोशलिस्ट लीडर थे और अभी भी आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी जो जेल में है अभी, उनके जो विचारधारा थे, जो उनके मूल सिद्धांत थे, उस सिद्धांत से कहीं ना कहीं राजद आज भटक गई है जी। और वह नेतृत्व आज राजद में दिख नहीं रहा है जी। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को अगर राजद के पास इतना उनके लिए हमदर्दी है तो वो मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करे और उनको पूरी फ्रीडम दे दे उनके कार्य के लिए। नहीं तो राजद को और लालू प्रसाद जी को इतना ही अगर यादव मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करना हो और यादव मुख्यमंत्री ही बनाना है तो फिर पप्पू यादव में क्या दिक्कत है? लालू के वास्तविक लाल तो किसी एक जमाने में पप्पू यादव जी कहे जाते थे और पप्पू यादव जी लालू जी को हर कदम पे साथ देने का काम किए, हमेशा उनको सहयोग किए, हमेशा चाहे राजनीतिक हो चाहे पारिवारिक सहयोग हो हमेशा दिए। तो कहीं ना कहीं देखिए, लालू के लाल समझिए या लालू के भाई समझिए, पप्पू यादव जी हर विपरीत परिस्थिति में पार्टी के लिए भी और सामाजिक कार्यों के लिए भी हमेशा खड़ा रहे। तो एक होता है लायक बेटा, एक होता है नालायक बेटा। तो अब जनता तय करे और राजद के शीर्ष नेतृत्व तय करे कि लायक को चुनना है कि नालायक को चुनना है। पप्पू यादव में भी तो कहीं कोई दिक्कत है नहीं, सकारात्मक पॉलिटिक्स आज भी कर रहे हैं, पहले भी किए हैं। 5 बार एमपी रहे हैं, 1 बार विधायक रहे हैं और 3 बार निर्दलीय एमपी रहे हैं। वो इंडिपेंडेंट एमपी बिहार के इतिहास में शायद ही कोई ऐसा लीडर होगा जो 3 टाइम्स एमपी इंडिपेंडेंट रहा हो। तो कहीं नहीं कि जब यादव को ही बनाना है तो पप्पू यादव में क्या दिक्कत, हमको ये बताइए। जो लालू जी को 25-30 साल तक लगातार राजद को
एक नींव का मजबूतीकरण हो या राजद को आगे बढ़ाने का काम किया हो, लालू जी को आगे बढ़ाने का काम हो, एज ए सीएम, एज ए लीडर ऑफ ऑपोजिशन पप्पू यादव जी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और आज अपने पुत्र मोह में और जबरदस्ती सीएम प्रोजेक्ट को थोपने के फेर में एक बेहतर नेता का आप जो है तिरस्कार कर रहे हैं, उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पूरे यादव समाज, बिहार के आम जनों को, सभी जाति धर्म मजहब समुदाय को, लोगों को यह समझना पड़ेगा कि राजनीति अब अवसरवादी लोगों के लिए हो गया है, वंशवादी लोगों के लिए हो गया है और पूंजीपति माफिया दलालों के लिए राजनीति बच गया है। कहीं ना कहीं बेहतर लोगों का अब राजनीति में कहीं कोई जनता सम्मान के दृष्टिकोण से नहीं देख रही है। तो मैं समझता हूं कि या तो अगर राजद के इतना हमदर्दी है तो नीतीश कुमार जी को फ्रंटलाइन लीडर एज सीएम स्वीकार करे और पूरी शक्ति के साथ उनके फैसलों पर अडिग रहे, या तो फिर पप्पू यादव जैसे नेता को सीएम प्रोजेक्ट घोषित करे। जन अधिकार पार्टी और एक कार्यकर्ता, सभी जाति धर्म मजहब समुदाय के लोग पप्पू यादव जी से काफी प्रभावित है, सब लोग हर तरीके से उनका साथ देंगे। तो आप अगर जबरदस्ती अपने आप को थोपिएगा, प्रोजेक्ट करिएगा, तो बिहार की जनता को तो यह स्वीकार नहीं है। यही तेजस्वी यादव जी को जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी बिहार विधानसभा के चुनाव से पहले फूटे नहीं सुहा रहे थे, माने उनको खटकता था इन लोगों को देखकर। और आज वही लोग जो ऐसे कि सत्ता पाने के लिए मांझी जी और मुकेश सहनी का जो ऐसे गुणगान करने के लिए और आरती दिखा रहे हैं आने के लिए, तो ये लोग कितना राजनीति को गिराएंगे। इतना गिरी हुई राजनीति बिहार के इतिहास में पहले कभी देखने को नहीं मिला होगा कि सत्ता के लिए कोई भी कुकर्म करने को नेता तैयार है। अब जिसको तिरस्कार कर रहे हैं उसको प्रणाम कर रहे हैं, तो समझ नहीं आता ऐसी राजनीति जो बिहार की आम आवाम और जो लोग देख रहे हैं कहाँ जा रही है राजनीति, समझ से परे है। और शायद मेरे और यही राजनीति जो है पप्पू यादव जी भी समझ से परे इसलिए रखते हैं इन सब चीजों को कि वो राजनीति के चक्रों में नहीं पड़ना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग सेवादारी में बिलीव करते हैं। 5 जनवरी को पिछले 2 दिन पूर्व आपने देखा होगा कि पप्पू यादव जी और जन अधिकार पार्टी पूरे जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह जी के धरती से किसान आंदोलन जो अभी देश में व्यापक तरीके से चल रहा है, फार्मर्स एक्ट जो एंटी फार्मर्स बिल है और एक्ट कह सकते हैं इसको, जो एक्ट बना है, इसके खिलाफ पूरे देश में किसानों में भारी रोष है। और उसी को लेकर पप्पू यादव जी की सभा वीर कुंवर सिंह जी की धरती से प्रारंभ हुई है और पूरे बिहार में हर प्रमंडल में किया जाएगा, हर जिले में इसकी विधिवत शुभारंभ 5 जनवरी से कर दी गई है। और जन अधिकार युवा परिषद आगामी 23 तारीख को युवा मोर्चा जो है जाप पार्टी की वो राजभवन मार्च करेगी किसानों के सवाल पे, नौजवानों के रोजगार के सवाल पे, और जो लगातार लॉ एंड ऑर्डर की जो खराब स्थिति इधर है देख रहे हैं, दर्जनों हत्या, लूट, बलात्कार, माने राजधानी में लूट हो जा रहा है। थाने के बगल में अभी बीटा थाना जो कि पटना से सटे है, वहां पुलिस चौकी के बगल में ज्वेलरी शॉप से 2 लाख रुपए की लूट हो गई। तो अपराधियों में किसी प्रकार का प्रशासन का इकबाल खत्म हो गया। तो जो सोशल कॉज है और जो आम लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं और जो जन भावना से जुड़ा हुआ चीज है, उसके लिए हम लोग लाठी गोली बराबर खाते रहते हैं। और सत्ता किसी के पास भी रहे, सेवा तो हमारे पास है और सेवा का बखूबी इस्तेमाल हम करते आ रहे हैं। जी, तो कहीं ना कहीं अभी हमारे साथ जाप के प्रवक्ता रजनीश तिवारी जी मौजूद थे। सीधे तौर पर उन्होंने बेबाकी से अपनी सारी बातों को रखा है। साथ ही साथ उन्होंने एक बड़ी बात कह दी है कि अगर लालू प्रसाद यादव को यादव मुख्यमंत्री ही बनाना है तो लालू प्रसाद यादव अपने लायक यानी कि होनहार बेटे यानी कि पप्पू यादव जी को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना देते हैं। तेजस्वी यादव तो अभी नवसिखिए है, तेजस्वी यादव में अभी बहुत सारी कमियां हैं। जब मुसीबत का दौर होता है तो तेजस्वी यादव बिहार की जनता को छोड़ करके गायब हो जाते हैं। यही बात जीतन राम मांझी भी कल अपने बयान के दौरान उठा दिए थे। तो बने रहिए भारत लाइव के साथ। बिहार की राजनीति है, कब किशोर करवट लेगी, कुछ भी कहना इस बारे में अतिशयोक्ति ही साबित होती है। बने रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला यहाँ लगातार जारी रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।